क्या क्या नाम लेते रहते, हम कुल्ला करके आया करो, उसका नाम मत लिया करो, कुल्ला करो। तेजस्वी जी के पैर के धूल से न जाने कितने लोग, दिलीप जायसवाल जी से लोग देश के कई कोनों में राजनीतिक अनुभव का अपना परिचय दे रहे हैं। ये किस खेत की मूली है जी? ये पहले अपना गुनाह जाकर मांगे। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। यादाश्तहीन व्यक्ति के साथ हैं तो इसको यादाश्तवा इनको भी कमजोर हो गया है। चाहे गाँव में पूछो तो कौन है दिलीप जायसवाल, कोई जानता है जी? रिजर्वेशन का मीनिंग बढ़िया से पूछ लो, अगर बता दिया बिना देखे हुए, तुम राजनीतिक रूप से जो कहोगे माफी मांग लेंगे। रिजर्वेशन का स्पेलिंग वो आता है जी? इन्हें करवट देता है तो इन्होंने टाल, इन्हों करवट देता है तो इन्होंने टाल, तो उस व्यक्ति को पलटी मारे में क्या फर्क है? नमस्कार, द न्यूज हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। जो खबरें हैं उसके मुताबिक तेजस्वी यादव की जन संवाद यात्रा 10 सितंबर से शुरू होगी और 17 सितंबर तक पहले चरण की यात्रा चलेगी और आगे भी इस यात्रा के जारी रहने के जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि आगे भी यह यात्रा जारी रहेगी और ऐसे में बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि तेजस्वी को क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए और लालू जी की यादाश्त अब खराब हो चुकी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव मौजूद हैं। शक्ति जी, क्या कहिएगा दिलीप जायसवाल के बयान पर? ये भाजपा का जो दिलीप जायसवाल है ना, इनको अपने राजनीतिक पैजामे की फीते की लंबाई ज्ञात नहीं है। तेजस्वी यादव राजनीति के वो किरदार हैं, वो राजनेता हैं कि तेजस्वी जी के पैर के धूल से न जाने कितने लोग, दिलीप जायसवाल जी से लोग देश के कई कोनों में राजनीतिक अनुभव का अपना परिचय दे रहे हैं। ये किस खेत की मूली है जी? ये पहले अपना गुनाह जाकर मांगे, फार्मेशन की घटना के लिए मांगने का ये इसको लालू जी के पहले जाकर के लालू प्रसाद जी की यादाश्त इतनी मजबूत है जी। असल बात है कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। यादाश्तहीन व्यक्ति के साथ हैं तो इसको यादाश्तवा इनको भी कमजोर हो गया है। दिलीप जायसवाल को भी नेतृत्व करता है, जैसा खाइएगा अन्न उसने ही न रहेगा मन। तो जिसके साथ हैं मंत्रिमंडल में शामिल, उनका ही यादाश्तवा कमजोर है तो इसका यादाश्त कितना अच्छा होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले बिजनेसिया मोड के आदमी आए हैं, राजनीति में अध्यक्ष बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही लोगों को बनाता ही अध्यक्ष है ना, जिसका कोई पैर हाथ कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। चाहे गाँव में पूछो तो कौन है दिलीप जायसवाल, कोई जानता है जी? अरे कोई जानता है? ऐसे ऐसे न जाने कितने लोग हमारे यहाँ प्रखंड स्तर के लोग हैं जी, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा धारदार, ज़्यादा कद्दावर, जिनका बौद्धिकता है राजनीति के अंदर में। इनकी क्या है विषाद जी? अब नाम ले रहे हो ऐसा का? अरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे ही बेचैनी है, कई धड़ाएं आपस में ही टकराहट कर रही है। जनता दलियों में वही हाल है, कोई जाति पर हमला कर रहा है तो उसको नोच रहा है, वो उसको नोच रहा है। हालात तो जदयू के अंदर में बेचैनी इस बात को लेकर के कि भाई जो खेवनहार ही जब मझदार में कहाँ डूब जाएंगे, कहाँ क्या हो जाएगा, तो बेचारा जब बैठा उसका भविष्य क्या होगा, इसी को लेकर के जदयू में मंथन भी चल रहा है। शक्ति जी, सम्राट चौधरी ने जो आरक्षण है उसको लेकर के भी, आरक्षण का मतलब सम्राट चौधरी को क्या पता है? सम्राट चौधरी जी को आरक्षण से क्या मतलब है? उनके पिताजी मंत्री थे हमारे दल के अंदर में, तुमको आरक्षण मिल गया, वो मंत्री बन गए नौपेड़िए में बिना एजे के। कहाँ कहाँ का डिग्री ब्रह्मांड में खोज रहे थे, नीरज पता कर लिए कि डिगरिया कहाँ का कौन ब्रह्मांड का आया। नीरज जी बता देंगे, बढ़िया से बताए थे कौन का डिग्री कहाँ का है डिग्री। और सम्राट चौधरी जी के माता जी भी एमएलए रहे हैं, उनको भी आरक्षण मिल गया है। जिन लोग, इनको क्या पता आरक्षण का मतलब? आरक्षण का मतलब समझते हैं मीनिंग? रिजर्वेशन का मीनिंग बढ़िया से पूछ लो, अगर बता दिया बिना देखे हुए, तुम राजनीतिक रूप से जो कहोगे माफी मांग लेंगे। रिजर्वेशन का स्पेलिंग वो आता है जी? सर, पहले मेरी बातों को सुन लीजिए। वो साफ कह रहे हैं कि लालू यादव जो हैं अपने समय में किसी एक व्यक्ति को भी आरक्षण नहीं दिए, सिर्फ परिवार को आरक्षण। आपको जानकारी नहीं है, जब पढ़ा ही उतना है तो क्या पता है? 2000 में होशे आया तो क्या पता होगा? होशवा आता पहले, जिसको 99 में 2000 में जिसको होश आएगा 99 में, तो वो व्यक्ति को क्या पता पहले की घटना? बिहार में सबसे पहले
मुख्यमंत्री बनने के बाद जिन लोगों ने आरक्षण को इंटरप्रेट किया था उसको समाप्त कर, और कहा आदरणीय लालू प्रसाद जी ने फैसला लिया कि अगर कोटे के व्यक्ति मेरिट में आएगा तो उसका आरक्षण काउंट नहीं होगा। और ये लाभ मिला, किसने हटाया जी? समाप्त किसने किया? आरक्षण के ऊपर डाका डालने वाले लोग बैठ करके क्या आरक्षण की बात करते हैं? जाति गणना को नहीं कराने का लगातार जिन लोगों ने प्रयास किया वो लोग जाति गणना की बात करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल अपने असूलों को ले जाना जाता है, विचारों को ले जाना जाता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के कुशल मार्गदर्शन में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल चट्टानी एकता के साथ अपने मूल्यों को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर, विचारधाराओं को लेकर के लगातार चलती रही है और बढ़ती रही है। हम लोग उतार चढ़ाव भी देखा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल भुंजा फाक करके जीवन काटने के लिए तैयार है, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं करने का नाम राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल कोई ऐसा दल नहीं है, देश के अंदर में इस दल का एक अपना महत्व है। देश के लोग भी कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि अगर अपने निर्णयों पर अगर खड़ा उतरने के लिए हर परिस्थितियों में अगर जाना जाता है तो उस व्यक्ति का नाम आदरणीय लालू प्रसाद तेजस्वी प्रसाद यादव है। दूसरा कौन है नेताजी, बता दो। बिहार में सब जिन लोगों को, जो लोग नेटाल है उसको क्या पता कि साफ कपड़ा क्या होता है? इन्हें करवट देता है तो इन्होंने टाल, इन्हों करवट देता है तो इन्होंने टाल, तो उस व्यक्ति को पलटी मारे में क्या फर्क है? जो हर चीजों से ऊपर उठ चुका है, मान अपमान से जो ऊपर उठ चुका है। गांधी जी के 7 सामाजिक पाप कर्म बिना ज्ञान के प्रवचन करते रहते हैं और बिना सिद्धांत की राजनीति करते हैं, और बात करते हैं गांधी बाबा का। किताब लिखवाते हैं कि गांधी हम हैं। गांधी जी का अपमान करते हो। जिन लोगों ने सिद्धांत को बेच करके दे दिया तिलांजलि, और सिद्धांत की बात करेगा। लिखवा दिया पूरे डिपार्टमेंट में सामाजिक 7 सामाजिक पाप कर्म रोज करते हैं, सामाजिक पाप कर्म। चलिए सर, एक आखिरी सवाल। राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने मुस्लिम लीडरशिप की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसका नाम लिया सर? सुन लीजिए पहले। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों की हकमारी राजद ने की। अरे किसका तुम नाम ले लिया? कुल्ला करो, उस व्यक्ति का नाम मत लो। राजनीति में बेपर्द व्यक्तित्व का नाम एक ऐसा है जिसका कोई आबरू ही नहीं बचा है। कोई सिद्धांत कौन चीज है भाई? देखो बाडो है तो मीडिया बुआए है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के आधार पर अपने को स्थापित करने की कोशिश करता है। यहाँ बिहार का और देश का अल्पसंख्यक कितना बेवकूफ़ है, क्या जानता नहीं है कि क्या व्यक्ति बोल रहा है? इसको कौन नोटिस लेता है जी? ये तो डाटा कलेक्ट करता, डाटा बेचता है। जहाँ जहाँ गया है, जिन राज्यों में भाजपा जहाँ जीरो था, काम किया और फिर भाजपा को डाटा दे दिया और भाजपा वहाँ मजबूत हुआ। भाजपा को चिंता था, जानता था ये भाजपा का उत्पन्न व्यक्ति है, भाजपा के ओद्र से उत्पन्न हुआ है, इसका डीएनए ही भाजपाई है। इसका क्या नाम लेते रहते? हम कुल्ला करके आया करो, उसका नाम मत लिया करो, कुल्ला करो। तो आपने सुना, शक्ति सिंह यादव हमारे साथ मौजूद थे। एनडीए के तमाम बयानों का इन्होंने खंडन किया और जोरदार पलटवार किया। साथ ही प्रशांत किशोर पर भी जमकर बरसे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।